हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक में जाना चाहते हो, यानी कि अगर अभी आपने एक अपनी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो स्टार्ट करी है एंड आप कंफ्यूज हो कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में चले जाओ एंड शेयर्स को बाई एंड सेल करने लग जाओ, तो कौन सा जो तरीका है आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, किस तरीके में जो रिस्क है वो आपके लिए कम रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं गूगल म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक विच इज़ बेटर। अब वैसे तो इस पर बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, आप आराम से पढ़ सकते हो, इस तरीके की कीवर्ड्स को यूज़ करके आप एआई की भी हेल्प ले सकते हो। सो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो म्यूचुअल फंड जो होता है उसका इन्वेस्टर यानी कि उसको जो मैनेज करता है वो एक बहुत ही एक्सपर्ट बंदा होता है, उसके साथ एक बहुत बड़ी टीम लगी होती है। तो साथ में उसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा बल्क में इन्वेस्ट होता है एक साथ में। तो जिस भी शेयर में जाता है वो शेयर अपने आप में स्ट्रांग होता है, साथ में जो ऑलरेडी बहुत सारा म्यूचुअल फंड का पैसा मैनेज कर रहा है वो एक ऐसे ही स्टॉक में पैसा डालता है जिसके ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसके बदले अगर आप किसी स्टॉक में आने वाले हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने वाले हो, एज अ बिगिनर आपको नॉलेज बहुत ही कम रहती है। आप सिर्फ कुछ न्यूज़ या कुछ वीडियोस को देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो एंड उसके बेसिस पे आप जब भी बाई करते हो कोई स्टॉक, तो फिर आपके लॉस होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एडवांटेज ही हैं म्यूचुअल फंड के। अगर हम यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो कंट्रोल रहता है वो इन्वेस्टर के हाथ में रहता है, आपके हाथ में नहीं रहता है कि किस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करना है। हाँ, आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया तो आप एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हो कि आप लार्ज कैप में जाना चाहते हो, मिड कैप में जाना चाहते हो, टेक की कंपनीज़ में जाना चाहते हो, लेकिन जो बाकी चीज़ें रहती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। इसके साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करो तो यहाँ पर भी जो रिस्क रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है। सो अगर आप एक बिगिनर हो एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाते हैं कंपेयर टू स्टॉक डायरेक्ट बाई करने से इन म्यूचुअल फंड, लेकिन जो रिस्क है वो उतना ही कम रहता है। आपको यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये समझनी होगी कि जब भी आप प्रॉफिट ज़्यादा गेन करने के लिए जाते हो या जिस भी मेथड से आप प्रॉफिट को ज़्यादा गेन कर सकते हो, सेम मेथड से आपके लॉस होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी उतनी ही ज़्यादा रहती हैं। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड में अगर आपका रिटर्न कम है तो फिर रिस्क भी कम है एंड जो स्टॉक मार्केट है वो भी आपको एक जगह पे फंसा के रख सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो डायरेक्टली विदाउट रिसर्च या फिर विदाउट नॉलेज कि कौन सा स्टॉक कैसे गेन करने वाला है, तो ज़रूरी नहीं आपको प्रॉफिट हो। वहाँ पर आपका पैसा फंस भी सकता है, आप लॉस में भी जा सकते हो एंड कई बार तुक्का सही लग जाता है तो फिर आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन इस तरीके के तुक्के नुकसानदायक ही होते हैं क्योंकि आप फिर से अगली बार विदाउट रिसर्च किसी स्टॉक में पैसा डालोगे एंड वो स्टॉक कहीं ना कहीं आपके पैसे को फिर से फंसा ही देगा। सो यहाँ पर एक क्लियर एडवाइस आपके लिए ये कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में अभी अभी आए हैं, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड की तरफ ही जाना चाहिए एंड म्यूचुअल फंड में भी आप थोड़ा हाई गेन वाले म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप या फिर मिड कैप एंड इंडेक्स फंड वाले म्यूचुअल फंड में भी आप जा सकते हो जहां से आपको रिटर्न्स ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सो ये चीज़ आप दिमाग में हमेशा डाल के रखो कि म्यूचुअल फंड सेफ हैं कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, बट जो लॉस की पॉसिबिलिटीज़ है वो दोनों ही चांसेस में रहती है।